हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन विद। आज के इस सेशन में हम HTML का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपने डिव को सेंट्रलाइज कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों ने ये काफ़ी बार सुना होगा कि डिव को सेंट्रलाइज करने की नीड होती है प्रोजेक्ट्स के अंदर। कई ऐसे सिनेरियोज होते हैं जहाँ पे हमें डिव को सेंटर में अलाइन करना होता है। ठीक है, तो उसको करने का वेज क्या क्या है हमारे पास, है ना। कौन से ऐसे मेथड हैं, कौन से ऐसे प्रोसीजर हैं जिसको अपन इम्प्लीमेंट करके डिव को सेंट्रलाइज कर सकते हैं, ये हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे, है ना। बट सेशन शुरू करने से पहले मेरा जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। ठीक है, तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली फॉलो करोगे तो आपके लिए और भी ज़्यादा ईजी रहेगा ऑनगोइंग टॉपिक समझना, क्योंकि आज हम बात करें कि डिव को सेंट्रलाइज कैसे करते हैं। बट उससे पहले हमने ये देख लिया कि कैसे डिव बनाई जाती है, डिव होती क्या है, कौन से सिनेरियोज में डिव बनाना चाहिए, मल्टीपल डिव्स कैसे यूज़ करते हैं, ये सारे सिनेरियो हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, तो ये वाला जो सेशन है वो उसी के कंटिन्यूएशन में है। और हर बार की तरह इस बार भी आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि कैन वी यूज मल्टीपल डिव्स इन HTML वेब पेज। तो इसका आंसर जस्ट आपको शेयर करना है कमेंट सेक्शन में। आई नो आप लोगों को इसका आंसर पता होगा, बट स्टिल मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में शेयर करो, जिससे क्या होगा, जिन लोगों को इसका आंसर नहीं पता वो डायरेक्टली वहाँ से उसकी रेफरेंस ले सकते हैं। ठीक है, और साथ में ऐसे क्वेश्चंस टाइम टू टाइम आंसर करने से आप लोगों को भी इंटरव्यूज में हेल्प होगी। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं अपना आज का मेन टॉपिक, जो है हाउ टू सेंट्रलाइज डिव इन HTML वेब पेज। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर कोड देखें तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा कोड हमने लिख के रखा है, जिसमें हमने टॉपिक का नेम यहाँ पे टाइटल डाला है हेड के अंदर, और एक हेडिंग डाली है HTML बाय टेक्शन विद। ठीक है, इसका अगर आउटपुट देखें तो वो कुछ इस तरह से हमें स्क्रीन पे शो हो रहा है। अब हम एक डाल देते हैं हेडिंग जो आज के टॉपिक को रिप्रेजेंट करेगी, तो यहाँ लिख देते हैं वेज या फिर सेंट्रलाइजिंग डिव यूजिंग, पहला हम करेंगे टेक्स्ट लाइन यूजिंग टेक्स्ट अलाइन। ठीक है, नॉट टेक्स्ट, इट शुड बी टेक्स्ट। तो पहला जो मेथड है सेंट्रलाइजिंग डिव यूजिंग टेक्स्ट अलाइन, तो इस मेथड को देखते हैं कि इसमें क्या होता है ऐसा, या कैसे हम इसके थ्रू अपनी डिव को अलाइन कर सकते हैं। तो डिव को सेंट्रल अलाइन करने से पहले एक डिव बना लेते हैं। तो एक बेसिक सी डिव लिखेंगे, बट उससे पहले इसका हेडिंग भी दिखा देता हूँ। तो हेडिंग कुछ इस तरह से आ रहा है, सेंट्रलाइजिंग डिव यूजिंग टेक्स्ट लाइन। ठीक है, इस पर एक फुल स्टॉप देते हैं। अब हम एक डिव बना लेंगे, तो यहाँ पे एक बहुत ही बेसिक सी डिव बनाएंगे। एक डिव बना लिया, डिव के अंदर सेव करके यहाँ पे कुछ बटन, और वो अगर आपको या खाली टेक्स्ट भी लिख सकते हैं चाहिए तो हम यही टेक्स्ट यहाँ पे कॉपी कर देते हैं, जिससे शो भी हो जाएगा कि कौन सी डिव हमने किस पर्पस से बनाई थी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक लेबल डाल देता हूँ, लेबल आप लोगों को पता ही होगा क्या होता है। इनकेस नहीं पता तो ये भी अपन ने कवर किया हुआ है पहले सेशन में। अब इस डिव को अगर सेव करके देखें तो अभी के लिए आपको कुछ भी इसमें डिफरेंस दिख नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो डिव है अभी तक नॉन स्टाइल्ड है ना, तो इसमें कुछ स्टाइल अप्लाई करते हैं। तो स्टाइल अप्लाई करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे अपन स्टाइल टैग, और इसके अंदर लिखेंगे बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं इसके लिए एक्वा। अब इसकी विड्थ हाइट दे देते हैं, तो विड्थ में हम देंगे यहाँ पे फॉर एग्जांपल 50% ओनली, और हाइट भी देंगे हम यहाँ पे, इसको हाइट देंगे इसके बाद में, और हाइट देते हैं 200 पिक्सल्स। ठीक है, ये हमारी डिव रेडी हो गई। अब इसको अगर देखेंगे तो कुछ इस तरह से हमें शो हो रहा है। बट बात क्या थी, बात हमारा जो मेन इंटेंशन क्या था वो था कि कैसे इसको हम सेंट्रलाइज कर सकते हैं। सेंट्रलाइज मीन्स ये पूरे पेज के सेंटर में आनी चाहिए डिव, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार असाइनमेंट्स भी मिलते हैं जब आप जॉब्स के लिए, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो वहाँ पे आपको ये टास्क मिल सकता है कि आप कैसे एक डिव को सेंट्रलाइज करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे करना पड़ेगा, इसको सेंट्रलाइज करने का मेथड यूज़ करना पड़ेगा। कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे टेक्स्ट अलाइन मेथड। सो इससे क्या होगा देखते हैं। देखो यहाँ लिखेंगे टेक्स्ट अलाइन, और उसके बाद में आप लिखोगे यहाँ पे सेंटर। इसको करते हैं सेव, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश। तो अब हमने जैसे ही यहाँ पे सेंट्रलाइज किया इसको टेक्स्ट लाइन सेंटर, तो इससे हुआ क्या, हमारी जो डिव है वो सेंटर में सेट हो गई, है ना। टेक्स्ट लाइन सेंटर हुआ। अब इसके थ्रू यहाँ पे देखो ये जो डिव थी हमारी यहाँ पे सेंट्रलाइज हो गई।
अब इसी का अगर मैं आपको एक और वर्जन दिखाऊं, जैसे यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, div, एक ब्लैंक div लिखेंगे, इसके बाहर लिख देंगे टेक्स्ट लाइन, उससे पहले स्टाइल टैग देना होगा, और यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट लाइन सेंटर। ठीक है, तो ये हो गई हमारी आउटर डिव। और इस आउटर डिव में जो अभी हमने बाहर डिव प्रिपेयर किया इसको कट करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। एक बार सेव करेंगे, वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, और इसके अंदर लिखेंगे अभी अपन क्या, स्टाइल के अंदर यहाँ पे लिखेंगे डिस्प्ले, और डिस्प्ले के बाद में आ जाएगा इनलाइन, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, और इसको कर दो सेव, वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश। तो अब क्या हो रहा है, जो हमारी डिव है वो सेंट्रलाइज हो चुकी है। कैसे, देखो बाहर हमने क्या यूज किया, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अब इस पे माउस को लेके जाओगे तो ये बताएगा, क्या बता रहा है, डिस्क्राइब्स हाउ इनलाइन कंटेंट ऑफ ए ब्लॉक आर हॉरिजॉन्टली अलाइंड इफ द कंटेंट्स डू नॉट कंप्लीटली फिल द बॉक्स लाइन बॉक्स। ठीक है, ये डेफिनेशन मिल गई। अब अगर हम बात करें डिस्प्ले की, कि हमने डिस्प्ले यूज किया, in combination with float and position determines the type of box or boxes that are generated for an element। ठीक है, इसका ठीक है। तो अब आई थिंक अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि हमने दो डिव का यूज क्यों किया। पहले मैंने आपको सिंपल डिव इसलिए बना के दिखाया जिससे आपको क्लियर हो जाए कि हम डिव का यूज क्यों कर रहे हैं। ठीक है, अब इस डिव में जो अपन ने टेक्स्ट लाइन सेंटर डाला था वो भी हटा सकते हैं। वो मैंने जस्ट आपको टेक्स्ट को बताया था कि जब नॉर्मल हम डिव यूज करते हैं, जैसे अगर मैं इसको आपको फिर से एक बार कॉपी करके दिखाता हूँ, है ना, यहाँ पे अगर हम इसको सेव करें तो नॉर्मल डिव में क्या हुआ, टेक्स्ट सेंट्रलाइज हुआ, है ना। बट ऊपर वाली डिव में हमने क्या किया, यहाँ से अब आप चाहो तो ये टेक्स्ट अलाइन सेंटर भी हटा सकते हो, इसमें इसकी नीड नहीं है। तो देखो ऊपर यहाँ पे टेक्स्ट लाइन हुआ। अब ऊपर वाले डिव में हमने क्या किया, पहले हमने एक नॉर्मल डिव बनाया और उसमें लिखा डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। तो ये क्या करेगा, ये इस डिव को एज ए टेक्स्ट कंसिडर करेगा, मतलब ये इसको ऐसा रियलाइज करेगा कि ये एक टेक्स्ट है। और फिर जो आउटर डिव है उसके बेसिस पे इस टेक्स्ट को क्या कंसिडर हो जाएगा, ये सेंटर में। क्यों, क्योंकि वहां पे हमने डाला हुआ टेक्स्ट लाइन सेंटर। ठीक है, तो ये एक मेथड है जिसके थ्रू आप डिव को सेंट्रलाइज कर सकते हो। क्या किया हमने, इसके लिए हमें दो डिव्स की यूज, इसके लिए हमने दो डिव्स को यूज किया, जिसके अंदर पहले वाले डिव में जो इनर डिव है उसके अंदर स्टाइल को सेट किया डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक पे, बैकग्राउंड कलर सेट किया, उसका विड्थ सेट किया और हाइट सेट किया, जैसा भी आपको नीड हो वैसा। फिर हमने एक लेबल डाल दिया इनर डिव के अंदर, और आउटर डिव को बस इतना बोला कि टेक्स्ट अलाइन सेंटर करना है, मतलब जो भी उसमें कंटेंट लिखा हुआ एज ए सेंट्रलाइज शो हो वहां पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट मेथड डिव का। अब हम देखेंगे नेक्स्ट मेथड। तो नेक्स्ट मेथड के लिए मैं इसको कॉपी करूंगा हेडिंग को, और सेकंड मेथड जो है, क्योंकि इसके बहुत सारे वेरियस कंडीशंस होती हैं तो हर कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें पता होना चाहिए कि कैसे उसको अलाइन कर सकते हैं सेंटर। ठीक है, तो सेकंड वाले के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे सेंट्रलाइजिंग डिव यूजिंग मार्जिन ऑटो, है ना। ये क्या होता है मैं बताता हूँ अभी आपको, मार्जिन ऑटो इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से एक डिव बनाएंगे। तो यहाँ पे डिव बना दिया, डिव के अंदर लिखेंगे इसी के टेक्स्ट को, जिससे आपको थोड़ा सा और भी क्लैरिटी मिले जब आप इस टेक्स्ट को पढ़ोगे वहाँ पे, है ना। यहाँ पे लिख देंगे लेबल और इधर पेस्ट कर देंगे, इसको सेव करेंगे और यहाँ पे इसका थोड़ा सा स्टाइलिंग ऐड कर देते हैं। स्टाइलिंग में अपन डालेंगे सबसे पहले यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, जो आप ले लो इस बार ब्राउन। फिर इसका विड्थ सेट करना है, तो यहाँ आ जाएगा विड्थ, सेम विड्थ ही रखते हैं 50%। ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप कुछ भी रख सकते हो, बट मैं अभी के लिए 50 ही रख रहा हूँ। और हाइट सेट कर देंगे 200 पिक्सल, जिससे थोड़ा ब्लॉक सेम जैसा लगे, है ना। इसको करेंगे सेव, वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश। तो ये हमारी डिव आ गई, बट ये सेंट्रलाइज नहीं है। तो इसको सेंट्रलाइज करने के लिए अब हम क्या यूज़ करेंगे, हम आउटर डिव का यूज़ नहीं करेंगे इस बार हम इसमें यूज़ करेंगे मार्जिन ऑटो। देखते हैं क्या होगा उससे। तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको मार्जिन और उसके बाद में ऑटो, और फिर सेव करके वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश। तो जैसे ही आपने इसको मार्जिन ऑटो किया तो देखो ये डिव आ गई। अब यहाँ पे आप जो टेक्स्ट देख पा रहे हो ये ब्लैक कलर में, इसलिए थोड़ा सा ऐसा ऑटो शो नहीं हो रहा आपको जो कंटेंट लिखा हुआ है। बट अगर इसको भी आपको सेंट्रलाइज करना है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो टेक्स्ट लाइन सेंटर और फिर सेव करोगे तो देखो अब टेक्स्ट भी सेंटर में हो गया। तो ये वाला जो मेथड इसमें हमने क्या किया, नेस्टेड डिव। अगर नेस्टेड डिव नहीं पता डोंट वरी, मैं फिर से बताऊंगा, बट अभी के लिए आप इतना देखो कि हमने यहाँ पे जो डिव को अलाइन किया, जो सेंट्रलाइज किया, उसमें दो डिव्स का यूज़ किया।
आउटर डिव का और एक डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक का। और सेकेंड वाले सिनेरियो में हमने क्या किया, मार्जिन ऑर्डर का यूज़ किया। ठीक है, तो इस तरह से जब भी आपको डिव को सेंट्रलाइज करना हो तो आप ये 2 मेथड का यूज़ कर सकते हो। आने वाले सेशंस में हम और भी ऐसे बहुत सारे मेथड देखेंगे जिसके थ्रू हम डिव को सेंट्रलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तब तक आप इस क्वेश्चन का आंसर शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, जिससे बाकी लोगों को भी इसकी हेल्प हो जाए। और जो लोग कंसिस्टेंटली करेक्ट आंसर शेयर करेंगे उनका नेम भी स्पॉटलाइट होगा अपकमिंग सेशंस में। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर।